अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लाश मिली जो मरने के बाद भी अपने कातिल का नाम बता रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है एक ऐसे महल की जहां रात के 2:17 के बाद घड़ी चलना बंद कर देती थी और जो भी उस समय महल के तहखाने में जाता वह कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटता। पुलिस ने इस मामले को सिर्फ एक साधारण हत्या समझा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य से लड़ रहे हैं जो 100 साल से जिंदा था। आखिर लाश बोल कैसे रही थी? क्या सचमुच कोई आत्मा थी या इसके पीछे छिपा था कोई राज या कोई रहस्य? एक ऐसा सच जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस कहानी का आखिरी मोड़ आपकी पूरी सोच बदल देगा, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। रात के ठीक 2:17 शहर घने कोहरे में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बजा। ड्यूटी ऑफिसर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई, वह अभी भी यही है? ऑफिसर ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? लेकिन जवाब आया, मुझे उसने मार दिया। और कॉल कट गई। जब कॉल ट्रेस की गई तो लोकेशन देखकर सब हैरान रह गए। राजगढ़ महल, एक ऐसा महल जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोग अंदर गए लेकिन डर के मारे भाग आए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी को चलते हुए देखा, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। मामला इंस्पेक्टर आर्यन प्रताप को सौंपा गया। आर्यन बहादुर था। वह भूत प्रेत की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसने तुरंत अपनी टीम तैयार की और रात में ही महल की ओर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद उनकी जीप महल के बाहर रुकी। विशाल के लोहे का जंग लगा फाटक, टूटी हुई दीवारें और चारों ओर फैली घना सन्नाटा। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, महल का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक जवान घबरा गया, लेकिन आर्यन बोला, डरो नहीं, सच्चाई खोजनी है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर कदम पर जूतों की आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सब ने टर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस समय एक सिपाही चिल्लाया, सर इधर आइए। सब लोग तहखाने की ओर दौड़े। पत्थर की सीढ़ियाँ उतरते ही कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसी कुर्सी पर एक लाश बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने लाश की जेब की तलाशी ली। जेब से एक पुरानी पॉकेट घड़ी निकली। घड़ी की सुइयां ठीक 2:17 पर रुकी हुई थी। तभी पूरा तहखाना अचानक ठंडा हो गया। सभी की सांसों से धुआं निकलने लगा और कमरे के कोने में रखा एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर एक धीमी आवाज आई। आर्यन, पूरी टीम एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, क्योंकि आर्यन का नाम किसी ने नहीं बताया था। आर्यन धीरे धीरे रेडियो के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे उठाया, आवाज फिर आई, देर हो चुकी है, वह जाग चुका है। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले एक सिपाही डर के मारे चिल्लाया, सर लाश। सबकी नजर कुर्सी की ओर गई। जो लाश अब तक बिल्कुल शांत थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी और उसके बंद होठ बहुत धीरे खुलने लगे। अगले ही पल पूरे तहखानों में एक शब्द गूंज उठा। दोस्तों, इसकी अगली कहानी सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। लाश के मुंह से निकलना, भागो, और उसी पर पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। छत से धूल गिरने लगी।
दीवारों में महीन दरारें दिखने लगी। टीम के 2 जवान घबराकर सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वह अब वहां था ही नहीं। उसकी जगह पत्थर की एक ठोस दीवार खड़ी थी। यह कैसा हो सकता है? एक जवान कांपती आवाज में बोला। आर्यन ने टॉर्च से पूरा दीवार को देखा। ना कोई दरवाजा, ना कोई रास्ता, मानो वे कभी बाहर से आए ही ना हो। अचानक तहखाने के दूसरे कोने से धीरे धीरे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबने अपनी टॉर्च उसी दिशा में घुमा दी, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। कोई है तो सामने आओ। उसकी आवाज दीवारों से टकराई और टकरा कर कई बार लौट आई। कोई जवाब नहीं मिला। तभी कुर्सी पर बैठी लाश का सिर धीरे धीरे दाईं ओर घूम गया। पूरी टीम के हाथ कांपने लगे, लेकिन आर्यन ने खुद को संभाला। वह आगे बढ़ा। ध्यान से देखने पर उसे लाश की गर्दन के पीछे एक बहुत छोटा धातु का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने दस्ताने पहनकर उसे निकाला। वह एक बेहद छोटा आधुनिक माइक्रो स्पीकर था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। तो लाश बोल नहीं रही थी। किसी ने उसकी आवाज बनवाई थी। इतना सुनते ही सभी जवानों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि उस समय तहखाने की दूसरी दीवार पर एक प्रोजेक्टर जैसी रोशनी जल उठी। उस रोशनी में एक महिला का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। महिला आगे बोली, मेरा नाम अनन्या है और जिसने मेरी हत्या की वह चाहता है कि मेरी मौत हमेशा एक भूत की कहानी बनकर रह जाए। वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्यन समझ चुका था कि कोई बहुत चालाक अपराधी महल को भूतिया दिखाकर अपने अपराध छिपा रहा है। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी धूल में ताजे जूतों के निशान थे। वे निशान महल के अंदर की ओर जा रहे थे। इसका मतलब साफ था, कोई अभी भी इस महल के अंदर मौजूद था। आर्यन ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान रहो, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। पूरी टीम उन पक्षियों का पीछा करने लगी। करीब 50 कदम आगे एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की आंखों पर लाल रंग का एक छोटा सा निशान बना था। आर्यन ने जैसे ही उसे छुआ, मूर्ति पूरी तरह धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई। उसके पीछे जमीन के नीचे जाती एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी और बहुत दूर से फिर वही आवाज सुनाई दी, आर्यन, अगर सच जानना है तो अकेले अंदर आओ। टीम के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने अपनी टॉर्च मजबूती से पकड़ी और बिना कुछ कहे उस अंधेरी सुरंग में पहला कदम रख दिया। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण हत्या की कहानी है, तो यकीन मानिए, असली रहस्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले भाग में आर्यन उस गुप्त सुरंग के अंदर जाएगा, जहां उसे ऐसा सच मिलेगा जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में लाश बोल रही थी या कोई जिंदा इंसान सबको मौत के खेल में फंसा रहा था? अगर आप इस रहस्य का जवाब जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको अगला भाग कितनी जल्दी चाहिए। बोलती हुई लाश भाग 2 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक याद रखिए, हर आवाज़ सच नहीं होती, लेकिन हर सन्नाटा कुछ छिपा कर जरूर रखता है।